मैं तो बड़ी हैरत मुझे हुई जब अदालत ने सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बग़ैर इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। मैं आपको बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट में जब जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी ना, जजेस की, जो लोअर कोर्ट्स में जजेस भर्ती होते हैं, सिंध हाई कोर्ट ने खुद सखर IBA की खिदमात ली टेस्ट करवाने के लिए। इसका मतलब ये है कि सखर IBA के ऊपर हाई कोर्ट को भी एतमाद था कि ये जो टेस्टिंग सर्विस इनकी है वो बड़ी क्रेडिबल है और उसके ऊपर उनका एतमाद था। फिर हाई कोर्ट ने, आपके इल्म में होगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को एक मरतबा ये कहा कि आप जो आपके टेस्ट हैं वो आप नहीं करेंगे, अपने टेस्ट भी आप सखर IBA से करवाएं। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट को इतना एतमाद था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबले में सखर IBA की जो क्रेडिबिलिटी है शायद वो ज़्यादा है। फिर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में सिंध हाई कोर्ट को सिंध हुकूमत को ये डायरेक्टिव्स इशू की कि आप जितने भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे उसके जो टेस्ट हैं वो सखर IBA से कराएं। फिर आपको याद होगा कि जब एजुकेशन में हमने 47,000 टीचर्स भर्ती किए तो हमने IBA कराची को भी लिखा और IBA सखर को भी लिखा। IBA कराची ने माजरत कर ली, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है बड़ा, हमारे पास इतना हमारा निज़ाम नहीं है कि हम पूरे सिंध में इस तरह की कोई टेस्टिंग सर्विस आपको फराहम कर सकें। हमारे पास सखर IBA के अलावा कोई चॉइस नहीं बची और हमने 47,000 टीचर्स भर्ती किए हैं जो IBA सखर ने किए हैं और प्योरली 100% मेरिट पे किए हैं, जिसके ऊपर कोई एतराज़ हमारे सामने अभी तक नहीं आया। जब ये ग्रेड 5 से लेके 15 तक की भर्तियों की बात आई तो सिंध हुकूमत ने इस निज़ाम को आसान और सहल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक नया तरीक़ेकार निकाला। पहले क्या होता था कि मिसाल के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरियां आई, लोगों ने अप्लाई किया और फिर उन्होंने टेस्ट दिया और फिर इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में नौकरियां आई, फिर उसी आदमी ने अप्लाई किया, फिर दोबारा टेस्ट दिया, फिर दोबारा उसने इंटरव्यू दिया। फिर किसी तीसरे डिपार्टमेंट में आई, वहाँ अप्लाई किया, फिर उसने टेस्ट दिया, फिर उसने इंटरव्यू दिया। तो एक शख्स जो है वो अगर 20 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करता था तो 20 मरतबा उसको टेस्ट देना पड़ता था। हमने उनकी सहूलत के लिए ये किया कि पहले हम टेस्ट करवा लेते हैं IBA सखर से, जो क्रेडिबल है इस वक्त पूरे मुल्क में। सखर IBA की क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे इदारे हमें सिफारिशें करवा के आते हैं कि हमारी टेस्टिंग सर्विस ले लो और हम आपके लोगों को अकोमोडेट करेंगे, कहते हैं हमें आके। हमने उनको रिफ्यूज़ किया है। हमने सखर IBA को लिया जो कोई अकोमोडेट नहीं करता हमारे लोगों को, प्योरली मेरिट के ऊपर वो टेस्ट करते हैं। हमने ये कहा कि सूबाए सिंध में ग्रेड 5 से 15 के लिए जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो आकर एक मरतबा टेस्ट दे दें और वो जो शख्स टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएगा फिर किसी भी महकमे की जो नौकरी आएगी उसमें वो अप्लाई करेगा तो उसको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हमने सूबाए सिंध के उन नौजवानों के लिए आसानी पैदा की कि फ़ीस एक मरतबा दें, टेस्ट एक मरतबा दें, उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू में जाके वो बैठ जाएं। अब मुझे हैरत हुई, जो पिटीशन उन्होंने फाइल की है उसमें कहते हैं जी कराची IBA को छोड़ दिया, सखर IBA को ले लिया। तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि सखर IBA जो है वो सखर के लोगों को भर्ती करेगा सिर्फ। मतलब इनकी अकल पे मैं मातम ना करूं तो और क्या करूं। मतलब जो एक काम बेहतर हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, बेहतर तरीके से आसानी करने के लिए किया है, उस पर भी एतराज़। और अफसोस की बात है कि सिंध हाई कोर्ट ने भी हमें नहीं सुना और स्टे कर दिया। अब मुझे बताइए कि अगर हम सखर IBA से भी ना कराएं तो हम किससे कराएं भाई? जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया है नौकरियों को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, कोई हमें आके बता दे कि जी इससे बेहतर ये हो सकता है वो आप कर लो, हम वो करने को तैयार हैं। अदालत खुद कहती है कि सखर IBA से कराओ। अदालत अपने जो जज भर्ती करती है सखर IBA से करती है। 47,000 टीचर हमने भर्ती किए सखर IBA से किए, कोई एतराज़ नहीं है। अब MQM को इसलिए एतराज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं। आके इनके लोग मुझसे क्या बातें करते रहे मैं बताना नहीं चाहता हूँ। हमने उनकी बातें नहीं मानी है ना,
हमने कहा नहीं, ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरियां देंगे, अदालत में चले गए। ठीक है, बहरहाल अब गए, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, इन्होंने टीचर्स में कराची की जितनी वैकेंसीज थी कराची के लोगों को मिली हैं। कराची भी क्या, बल्कि एक यूसी की हद तक हमने महदूद किया है कि जिस यूसी में रहने वाले लोग हैं उन्हीं यूसीज को जो है वो वहाँ पर अकोमोडेट किया गया है। तो भाई इसमें कैसे अख्तलफी हो रही है? अगर ये भी जो हमने टेस्टिंग जो ले रहे थे उसमें भी डोमिसाइल जो है वो लाजमी है। जाली डोमिसाइल की बात आई तो सिंध हुकूमत ने सख्ती की उसके ऊपर भी, जाली डोमिसाइल के ऊपर। अब आप बताइए ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि जाली डोमिसाइल बन रहे हैं। भाई आप पॉइंट आउट करो कि जी फला आदमी का डोमिसाइल जाली बना है, हम आके उसकी इंक्वायरी कर लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम की ये पिटीशन बदनीयती पर मबनी है और सिर्फ हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की वजह से फाइल की गई है। और मुझे 100% उम्मीद है, यकीन है कि सिंध हाई कोर्ट के मौजूद जज साहिबान के सामने जब सिंध हुकूमत ये चीज़ें रखेगी तो ये स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा।